गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोगों को स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों को सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस का 5 क्लास लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को 4 क्लास दे दिया हूँ। आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस का प्ले स्टोर बना हुआ है, प्ले आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और वह क्वेश्चन आपको इस प्रकार से होगा, यानी डिस्काउंट लेवल का क्वेश्चन आपको होगा, अंकित मूल्य पर डिपेंड करेगा। यानी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब फर्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाए थे उस समय आप लोग को एमआरपी के बारे में पढ़ाए थे हम कि एमआरपी होता क्या है। तो एमआरपी का मतलब होता है लिखित मूल्य, जिसको हम लोग प्रिंटेड मूल्य कहते हैं, या उसको हम लोग हिंदी में अंग्रेजी मूल्य भी मतलब उसको बोलते हैं अंकित मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेलर प्राइस होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसी पर डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। जब भी कोई डिस्काउंट देता है तो इसी पर डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। और जब भी आपको प्रॉफिट होता है, जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी होगा वह आपका सीपी पे होता है, क्रैमुल पर होता है। तो आज दोनों का मिक्सचर ही क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले 2 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डिफरेंस से होते हैं, यानी आपका एकल डिस्काउंट से होता है, ठीक है। टोटल डिस्काउंट क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि x% और y% 2 लगातार डिस्काउंट का टोटल डिस्काउंट क्या होगा, या एकल बट्टा क्या होगा, एकल बट्टा क्या होगा, x% y% का एकल बट्टा क्या होगा। इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिक से हल करते हैं, तो आज हम भी ट्रिक से भी हल करेंगे और बेसिक भी बताएंगे, ठीक है। ट्रिक से हल करने का सबसे आसान तरीका है माइनस में x कर दीजिए और माइनस में y कर दीजिए और प्लस xy/100 कर दीजिए, ये आपका एकल डिस्काउंट हो जाएगा। या आप ऐसे फार्मूला यूज कीजिए 100 - x/100 और 100 - y/100 और गुना 100, ठीक है। और यहाँ 100 घटा दीजिए, ये भी फार्मूला को यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेना चाहते हैं, जैसे इस पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 10% और 20% का क्रमिक डिस्काउंट क्या होगा, 10% और 20% का। तो 10% और 20% का डिस्काउंट आपसे पूछा गया है, तो इस पे सोल्व कीजिएगा। तो पहले इस पे सोल्व कर लीजिए, तो -10 और -20 -30 हो जाएगा, और प्लस 10 × 20/100, 2 0 से 2 0, तो -30 और प्लस 2 एकम 2, तो माइनस में 28 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 28% का डिस्काउंट होगा, ठीक है। और इस पे हल कीजिएगा तो भी आपका 28% आएगा। जैसे देखिए 100 का 100 हो जाएगा, 100 में से 10 जाएगा 90/100, फिर 100 में से 20 जाएगा 80/100 और गुना 100, 100 से 100 कैंसिल और 2 0 से 2 0, 100 - 9 × 72, तो आपका आंसर 28% हो जाएगा। तो आप देखें 2 तरीका से आप इसे हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान विधि से। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। इसी में तीसरा कॉन्सेप्ट भी दिया जाता है, x% y% और z% भी लगाया जाता है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। यही प्रश्न रहेगा, लेकिन आपको इसमें एक z और जोड़ दिया जाता है, z% का 3 प्रकार के डिस्काउंट दिया जाता है। और उसके बाद एक बार आपको एकल बट्टा कितना देगा, ताकि तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही में आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे कि हम 100 - x/100 किए हैं, 100 - y/100 और गुना 100 किए हैं, तो इसमें एक स्टेप और बढ़ा देंगे, 100 - z/100 कर देंगे और गुना 100 कर देंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। जैसे कि RS अग्रवाल के बुक में दिया गया है क्वेश्चन कि 3 क्रमागत बट्टा 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो 20%, 10% तथा 5% का एकल बट्टा क्या होगा। एकल बट्टा को कभी कभी समतुल्य बट्टा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 100 के 100 लिखेंगे और 100 में से x को घटाएंगे 20, तो 80/100 हो जाएगा। 100 में से फिर 10 घटाएंगे 90/100 हो जाएगा, और 100 में से 5 घटाएंगे 95/100 हो जाएगा, और गुना 100, 100 से 100 कैंसिल और 2 0 से 2 0 कर दिए, 19 × 5 = 95 और 20 × 5 = 100, 4 दूना के 8 और 5 के 20, ठीक है। तो 100 के 100 हो जाएगा माइनस 19 × 9 × 9 × 18 गुना 19 कर दीजिए और बट्टा 5 कर दीजिए। अब इस सोल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर प्राप्त हो जाएगा 31.6% होगा, 31.6%, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, x% y% का
और एक्स वाई जेड तीनों का। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्काउंट के बाद भी आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है देखिएगा। और इसके क्लास में इसके बाद हम एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देंगे, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, तो क्रय मूल्य को अगर हम 100 मान लेते हैं तो अंकित मूल्य 20% ज़्यादा अंकित करता है, यानी 20% ज़्यादा अंकित करेगा तो 120 रुपया होगा। ठीक है, 120 रुपया अंकित मूल्य हो गया और 100 रुपया क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है कौन, अंकित मूल्य। अब कहता है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया जाता है। अब इस पर 10% की छूट दिया जाता है, तो बताइए 120 रुपया का वस्तु है, 10% डिस्काउंट देके आप बेचिएगा तो कितना में बेचिएगा, तो 120 गुना 90/100 बरनवा 78 से 108 रुपये में बेचिएगा। ठीक है, अब 100 रुपया में इसे खरीदे थे, 108 में आप बेच रहे हैं, तो आपको लाभ कितना हो रहा है, 8% हो रहा है। तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा 8%। सिंपल सी बात है, कितना इजी क्वेश्चन था। यानी कुछ नहीं करना है कि जितना परसेंट बढ़ाकर अंकित करता है 20%, 30%, 40%, उतना अंकित कर लीजिए, उसके बाद डिस्काउंट देके आप हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा गया है। कहता है अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अपने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करना होगा। अभी जैसे क्वेश्चन बताएं उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें 20% अंकित ज़्यादा बढ़ाकर बेच रहा था, अभी आपको 8% लाभ दे दिया गया है और 10% डिस्काउंट भी दिया गया है। अब कितना अंकित करेगा, तो वही क्वेश्चन का आंसर होगा 20%, लेकिन बनाएंगे इसको कैसे हम। ठीक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देता है। अब बताइए कि अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट देगा। ठीक है, उसको लाभ कितना हो रहा है, 8 रुपये लाभ हो रहा है, 8% लाभ हो रहा है, तो उसको कितना बढ़ाकर अंकित किया था, बस यही क्वेश्चन पूछा गया है। बस सिंपल सी बात है, आप सोचिए कि अगर 10% अंकित करेगा तो 90/100। ठीक है, तो 90/100 और वहाँ आपका 108 हो जाएगा। आप बताइए 108 हो जाए, 108/100 नहीं, 90/100 डायरेक्ट मानिए, 90 बराबर 108, तो अब 90 से इसको कैंसिल 1 बराबर कीजिएगा तो 108/90 हो जाएगा। तो 100 बराबर कीजिएगा तो 108/90 गुना 100, और इसको 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से काटिएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो कितना आपका आंसर होगा 120 रुपया। जब आपका आंसर आ गया, समझिए कि अंकित मूल्य आपका कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। अंकित मूल्य कितना है, 120, तो कितना ज़्यादा बढ़ाया था, क्रय मूल्य कितना माने थे आप, 100, तो कितना ज़्यादा बढ़ाया, 20%, तो आपका आंसर कितना होगा, 20% ज़्यादा अंकित करेगा। क्रय मूल्य को हम 100 मानते हैं तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि एक कमीज़ का अंकित मूल्य 600 रुपया है। ठीक है, एक कमीज़ का MRP कितना है, 600 रुपया है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक कमीज़ का अंकित मूल्य 600 रुपया है और 2 क्रमागत छूट देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपया हो जाता है। इसको 2 पर क्रमागत छूट देता है, 2 प्रकार का डिस्काउंट है और लास्ट में इसका 432 रुपया इसका हो जाता है। ठीक है, अब कहता है कि पहला बट्टा आपका 10% है तो दूसरा बट्टा क्या होगा। पहला बट्टा आपका 10% है तो दूसरा बट्टा क्या होगा, यही आपको फाइंड करना है। और आपको हम बता दें कि इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है कि आपका अंकित मूल्य कुछ और दिया हुआ रहता है और उसमें 2 प्रकार का डिस्काउंट दिया हुआ रहता है। इसमें पहला बट्टा आपको दे देगा, दूसरा बट्टा पूछेगा, और दूसरा आपको देगा तो पहला बट्टा पूछेगा। इसलिए इस क्लास को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। आपका अंकित मूल्य कितना था, 600 रुपया। अब 10% डिस्काउंट दिए, 90/100, फिर आप X% डिस्काउंट दिए तो 100 माइनस X/100, और लास्ट में आप उसको कितना बेच दिए, 432 में बेच दिए। बस इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा पेन लो, इसको पकड़ो। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब आप कैंसिल कैसे कीजिएगा, देखिए 2 से कैंसिल कीजिएगा 3 बार में, 2 से कैंसिल कीजिएगा 5 बार में। ठीक है, 9 3 27 आपका हो जाएगा,
और इधर हो जाएगा 100 माइनस एक्स बट्टा बराबर हो जाएगा 432 गुना 5। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा देखिएगा, अगर कैंसिल होता है 27 से तो कैंसिल कर दें इसको, 27 ही कैंसिल होगा। देखिए कितना बार में कैंसिल, पहले तो एक बार में कैंसिल आपका होगा, टोटल कैंसिल आपका 80 आ जाएगा। यहाँ टोटल कैंसिल कीजिएगा तो आपका 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 100 माइनस एक्स बराबर 80 हो जाएगा, तो एक्स बराबर आपका 20% होगा। कितना परसेंट होगा? 20%, यानी दूसरा डिस्काउंट आपको 20% ही देगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट में एक क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाएं होमवर्क के लिए, उसका बना के आप लोग लाना है आपको, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या ऐसे कहता है, 3 क्रमागत बट्टा 30%, 20%, 5%। 3 क्रमागत बट्टा 30%, 20% और 5% का एकल बट्टा क्या होगा? एकल बट्टा क्या होगा? इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग क्लास को रेगुलर देखते हैं। और इस क्लास को आप लोग नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो क्लास को लाइक प्लीज़ कर दें और शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।